अच्छा ये सवाल देखो, इसमें कह रहा है कि पी एक पॉइंट है 1, -10, ठीक है। और ए पॉइंट है 4, 15, 14, सही है। और सी ए दिया हुआ है आपको -11 और 8, सही है। अब देखो, बिफोर वी लुक एट द क्वेश्चन, हम एक काम करते हैं, पहले हम एक और चीज समझते हैं। वो ये चीज है भाई, ये आपके पास ग्राफ है, लेट से ये ग्राफ है, ठीक है। लेट से ये मार्क किया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो अब देखो, लेट से मुझे एक पॉइंट है यहाँ पर, ये रहा पॉइंट बी, 5, 1, ठीक है। तो अब देखो, एक पॉइंट बी है ना, इसका मतलब होता क्या है कि जब भी एक पॉइंट खाली लिखा हो ना, पॉइंट बी लिखा हो, एक अल्फाबेट लिखा हो, 5, 1, तो इसका बाय डिफॉल्ट मतलब होता है, बाय डिफॉल्ट, कि बात कर रहा है ओरिजिन से। हम बात कर रहे हैं विथ रेफरेंस टू ओरिजिन, यानी ओ। मतलब इसका मतलब क्या है कि ओ बी जो है ना, वो है बेसिकली 5, 1। ओ क्या होता है? ओरिजिन, ठीक है। तो जब खाली अल्फाबेट लिखा हो ना बी, इसका मतलब क्या होगा कि ओ बी 5, 1 है, सही है। और ये फॉर्म कहलाती है कोऑर्डिनेट फॉर्म, ठीक है। इस तरह लिखते हो ना आप कोऑर्डिनेट फॉर्म को, x, y। अगर आपको इसको लिखना है कॉलम वेक्टर फॉर्म में, वो इस तरह लिखोगे आप, ओ बी इज इक्वल टू 5, 1। ये कहलाती है आपके पास कॉलम वेक्टर फॉर्म। बात एक ही है, इस तरह लिखो या इस तरह लिखो, एक ही बात है, सही है। तो ये कॉन्सेप्ट है दैट यू शुड नो फॉर सच क्वेश्चंस, के जब हम लिखते हैं ना बी, जो पॉइंट बी है कोऑर्डिनेट 5, 5, 1, इसका मतलब असल में क्या होता है कि हम बात कर रहे हैं ओ बी की। मतलब ओ बी, ओ से लेकर बी तक हम किस तरह मूव करेंगे। इसका मतलब क्या है कि ओ से अगर हम मूव करें 5 यूनिट्स ऑन दी एक्स एक्सिस और 1 यूनिट ऑन दी वाई एक्सिस, तो हम पहुंचेंगे बी तक। ये मतलब है इस बात का कि ओरिजिन से, ओ से, हम अगर 5 यूनिट्स प्लस डायरेक्शन में, मतलब राइट डायरेक्शन में मूव करें ऑन दी एक्स एक्सिस, और +1 मूव करें, यानी 1 यूनिट अपवर्ड्स मूव करें ऑन द वाई एक्सिस, तो हम पहुंचेंगे बी तक। खुद देख लो, अगर मैं ओ से स्टार्ट करूं और 5 यूनिट्स मूव करूं इन दी प्लस डायरेक्शन, यानी राइट डायरेक्शन, तो मैं कहाँ पहुंचूंगा? 1, 2, 3, 4, 5 यूनिट्स ऑन दी एक्स एक्सिस और +1 यूनिट्स ऑन दी वाई एक्सिस। तो +1 कर दिया ऑन दी वाई एक्सिस, तो मैं कहाँ पहुंच गया? पॉइंट बी तक। अब क्लियर है बात, क्या मतलब है इसका, इसका और इसका? ये तीनों का मतलब एक ही है। तो तीनों लिखी चीजें लिखी है ना मैंने, तीनों बातें लिखी हैं। इस तरह लिखो, इस तरह लिखो, इस तरह लिखो, एक ही बात है। ये डिफरेंट फॉर्म्स है ऑफ द सेम थिंग, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूं आपसे, लेट से मेरे पास इसी ग्राफ में लेट से एक पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट लेट से ए है, ठीक है। पॉइंट ए है, और ये क्या है भाई? तो देखो 2, 4 है, सही है, 2, 4 है। अब अगर मैं आपसे पूछूं यार कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए बी वेक्टर, क्या मतलब है ए बी वेक्टर का, कि ए से बी तक मूव करने में हमें कितना यूनिट्स एक्स एक्सिस पर और कितना यूनिट्स वाई एक्सिस पर मूव करना पड़ेगा, ये मतलब है इसका। तो आओ देख लेते हैं ग्राफ से। तो अगर मैं फ्रॉम बी, फ्रॉम ए स्टार्ट करूं मूव करना, 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट, है ना। तो मैंने अगर 3 यूनिट्स मूव किया ऑन द एक्स एक्सिस इन द प्लस डायरेक्शन, तो मैं बी के ऊपर आ गया। अब कितना मूव करना पड़ेगा मुझे? 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट। अब क्या मूव किया मैंने? अब मैंने मूव किया
-3 यूनिट्स इन द वाई एक्सिस। तो क्या आंसर हो गया इसका? +3 -3। क्योंकि मैंने ए से +3 मूव किया है इन द एक्स एक्सिस, और 3 यूनिट्स डाउनवर्ड्स यानी -3 मूव किया है इन द वाई एक्सिस टू रीच फ्रॉम ए टू बी। क्लियर है बात? जब भी हमारे पास ए बी क्या हो गया, 3 - 3। सही है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है ऑफ हाउ थिंग्स वर्क ऑन द ग्राफ, हाउ वी लुक एट थिंग्स ऑन द ग्राफ। आई होप इट इज क्लियर। सही है। इसी तरह अगर लेट से मुझे, अगर हम इसको ही थोड़ा सा और समझें, लेट से बात करते हैं। लेट से हमें बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमें ए का कोऑर्डिनेट ना नहीं दिया हुआ। ए हमें दिया हुआ है लेट से x, y, हमें निकालना है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं, बल्कि A 2, 4 दिया हुआ है, सही है, ए दिया हुआ है, सही है, लेकिन अब हमें फाइंड करना है बी ए वेक्टर। तो अब मुझे बताओ, हमने ए भी फाइंड किया था 3, -3, तो बी ए क्या हो जाएगा? और देख लेते हैं। बी ए निकालने के लिए हम बी से ए तक मूव करेंगे, देख लेते हैं। तो बी से ए तक मूव करते हैं, 1, 2, 3। तो हमने कितना मूव किया यहाँ तक? हमने 3 यूनिट्स, -3 यूनिट्स मूव किया ऑन द एक्स एक्सिस, और 1, 2, 3 और +3 यूनिट्स मूव किया ऑन द वाई एक्सिस टू रीच फ्रॉम बी टू ए। तो आंसर क्या हो गया? -3, 3। क्लियर है बात? क्या हो गया आंसर? -3, +3। तो अगर मुझे लेट से, मुझे सिर्फ ये दिया होता, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी गिवन होते, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ, और मुझे ये लेंथ गिवन होती, बेसिकली मुझे ए बी गिवन होता, ठीक है, कि बी ए गिवन होता, बी ए भाई बी ए है हमारे पास -3, 3 ये गिवन होता क्वेश्चन में, और मुझे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए फाइंड करने होते। तो मैं इस इंफॉर्मेशन से, कि मुझे भाई बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और ये चीज गिवन है, बेसिकली ये गिवन है, तो मैं किस तरह फाइंड करूंगा ए के कोऑर्डिनेट्स? मुझे बताओ। बहुत इजी हो गया ना अब तो निकालना। तो ए निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ आप खुद देखो कि मुझे ना, बेसिकली हम पहले बात करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट निकालने की, ठीक है। तो आप खुद देखो ग्राफ में, अगर हम बात करें तो ये पूरा दिया हुआ है, बी तक दिया हुआ है 5 यूनिट्स है, और ये मुझे निकालना है, ये मुझे फाइंड करना है ना। और मुझे इनके दरमियान का जो लेंथ है वो दी हुई है, ये लेंथ दी हुई है, क्या दी हुई है? 3 यूनिट्स, है ना। तो अगर मैं इस कोऑर्डिनेट में से 3 माइनस कर दूं, मतलब 5 में से 3 माइनस कर दूं, तो मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें वाई कोऑर्डिनेट की, अगर हम बात करें वाई कोऑर्डिनेट की, तो ये पूरा जो है, खुद देखो, ये पूरा मेरे पास क्या है? वाई यूनिट्स है, ठीक है, वाई यूनिट्स है। और ये जो है मुझे गिवन है, क्या दिया हुआ है? 1 यूनिट्स। और मुझे बताया हुआ भाई कि इन दोनों के दरमियान जो गैप है वो कितना है? 3 यूनिट्स का। तो अगर मैं इस 1 यूनिट में +3 कर दूं, तो मेरे पास जो आंसर आएगा 4, वो इसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा ऑफ पॉइंट ए। तो इस तरह मेरे पास आंसर आ गया 2, 4 ऑफ ए। तो एग्जैक्ट सेम काम हमें करना है इन द प्रीवियस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आपको पॉइंट बी गिवन है, पॉइंट ए गिवन है, और सी ए गिवन है। आपको निकालने कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। आप खुद देखो, ये ग्राफ है लेट्स से, ये पॉइंट सी है लेट्स से। तो क्या बोल रहा है कि अगर पॉइंट सी से हम 11 यूनिट्स ऑन दी लेफ्ट मूव करें, क्योंकि माइनस है ना,
और 8 यूनिट्स अपवर्ड्स मूव करें, मतलब इन दी वाई वाई एक्सेस डायरेक्शन, है ना, तो हम पहुंच जाएंगे पॉइंट ए तक। सही है। और इस केस में हमें अगेन उसने पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स दिए में, जो दिए में 4,14, और इसके निकालने x, y, तो निकाल लूंगा मैं। मुझे बताओ, अगेन उसने दिया हुआ है हमें। पहले हम बात करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट की। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप खुद देखो, मुझे ये पूरा गिवन नहीं है, वाई एक्सेस है, वाई यूनिट्स है, और ये हिस्सा गिवन है 4 यूनिट्स, और ये भी गिवन है 11 यूनिट्स। तो अगर मैं 4 में 11 ऐड कर दूं, तो मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी आ जाएगा, जो आ गया 15। सही है। ठीक है। सिमिलरली अगर हमें वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है सी का, तो अब क्या करूंगा मैं, मुझे बताओ ये पूरा क्या है, दिया हुआ है 14। ठीक है, 14। सही है, 14 आ गया। और ये कितना है वाई कोऑर्डिनेट, ये कितना है, लेंथ कितनी है, वाई वाई यूनिट्स है, हमें निकालना है बेसिकली। तो अगर मैं, और ये हमें दिया हुआ है 8, तो अगर मैं 14 में से 8 को माइनस कर दूं, 14 में से 8 को माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये हिस्सा आ जाएगा, जो क्या आ रहा है, जो कि 14 - 8 क्या होता है, 6। तो हेंस मेरे पास वाई कोऑर्डिनेट आ गया 6। तो मेरे पास सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 15,6। आई होप क्लियर। ठीक है। सही है। क्लियर है बात कि हम किस तरह पहुंचे इस कोऑर्डिनेट्स तक ऑफ सी। अब क्या बोल रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है वो, अब बेसिकली आपको उसने कहा है निकालने को पॉइंट बी ए, और आपको बी के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है 1, -10, और ए भी गिवन है 4,14। सही है, तो ये तो बहुत इजी है। मुझे बी ए निकालना है ना, मतलब मैं बी से ए तक किस तरह मूव करूं, मैं बी से किस तरह मूव करना स्टार्ट करूं कि ए तक पहुंच जाऊं, ये मतलब है इसका। तो लेट्स से मेरे पास ये ग्राफ है। ठीक है। लेट्स से ये आपके पास अपने पास से इमेजिनरी वो बना लो, मार्क कर लो, एक्सिस स्केच करने स्केच कर रहे हैं ना हम, तो इसलिए आप जस्ट रैंडमली मार्क कर दो, यहाँ 4 कर लो मार्क, 14 हो गया, और ये हो गया, नहीं सॉरी, 4, 2 हो गया, 4 सही है, और 1, 2, 3 सही है, और -10 भी है, तो आप क्या करो, एक काम करो, नीचे भी कर लो मार्क। ठीक है। तो अब ये हो गया -10, और यहाँ मार्क कर लिया आपने -2 सही है, -4 इस तरह सही है, और इसको एक्सटेंड कर लिया, ये हो गया 14। अब ए मार्क कर लो अपने पास से। ए क्या है आपके पास, ए है 4,14, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। और बी क्या है, 1, -10, 1, -10 यहाँ पे आ रहा है। तो अब ये पूछ रहा है कि ए से बी तक मूव करने के लिए मुझे किस तरह चलना पड़ेगा, सॉरी B2 है, बात कर रहा है B2 है। तो देख लेते हैं, ये रहा पॉइंट बी, और ये रहा ए। तो अगर ये रहा पॉइंट बी, मैं बी से चलना शुरू करूं, 1 यूनिट्स, 2 यूनिट, 3 है ये, और 3 यूनिट्स। ठीक है। ये हो गया 3 यूनिट्स इन दी एक्स एक्सिस, प्लस 3 यूनिट्स इन दी एक्स एक्सिस। और मैं किस तरह मूव करूंगा, अब मूव करते हैं वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। वो हम किस तरह मूव करेंगे,
यहां तक मूव किया, क्या हो गया ये, +10। और यहां तक मूव किया ऊपर, +14। तो क्या बन गया, पूरा क्या बन गया, +24। तो अगर मैं 3 यूनिट्स इन दी एक्स एक्सिस और 24 यूनिट्स अपवर्ड्स इन दी वाई एक्सिस मूव करूंगा, तो मैं बी से ए तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो क्या आ गया, बी है 3, 24। आई होप ये आंसर क्लियर है। ठीक है।